अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 9 मई को समझने के लिए जंगल का कानून जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें अब काजी जाने और काजी का मालिक, और पीटीआई का एक ब्लंडर। आगे पढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी आवाज़, हक़ की आवाज़ आगे तक पहुँचे। अच्छा जी, कल बयानिया जारी किया गया कि 9 मई की हम कार्रवाई होगी और बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। ये क्यों इस मौके पे इतने महीनों बाद ये दोबारा क्यों अलापा गया, और इसको समझने के लिए आपको जंगल का कानून जानना ज़रूरी है। जंगल का एक कानून है कि जब भी आपको कोई माड़ा या कमज़ोर मिले जानवर, आप उसको लिटा लेते हैं, उसको चीर फाड़ कर देते हैं। और अगर आपसे ताकतवर जानवर से आपका पाला पड़ जाए या ताकतवर चीज़ से पाला पड़ जाए तो आप क्या हैं, आप लेट जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि आप मर गए हैं। जैसे अमेरिका जब कॉल करता है या मैसेज भेजता है या लेटर भेजता है, तो क्योंकि वो ताकतवर है इसलिए मरने की एक्टिंग शुरू हो जाती है और मौत पड़ जाती है, वाकई मौत वाक़या हो जाती है उसके बाद। लेकिन चूँकि अवाम है, अवाम कमज़ोर है, उनके पास नहीं है वो चीज़ें, तो इसलिए उनको जो है ना लटाने का फार्मूला अपनाया जाता है। और इस वक्त क्यों, कल क्यों किया गया? परसों जो हुआ था, असल में परसों ने पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था, शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हम फ़ौज भी हमारी और मुल्क भी हमारा और हम दोस्ती जाते हैं, और मुफाहमत की बात की। आप याद करें, जब भी इमरान खान साहब मुफाहमत की बात करते थे अगले दिन उनके घर में ऑपरेशन हो जाता था। क्यों? जंगल का कानून। तो आपको इस मुल्क में, जंगल के मुल्क में रहने के लिए जंगल का कानून जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये एक बंदा सामने बैठता है और वो कहता है मैं ये चाहता हूँ आप ये काम करें, और वो जी हजूरी करके उठ के चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक ऑर्डर का मिशन होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसलिए पीटीआई को जो भी प्लानिंग करनी है वो एग्रेसिव करनी होगी, एग्रेसिव फील्डिंग सेट करनी होगी। माफ़ी, तलाफ़ी, कमज़ोरी जब भी शो करेंगे जंगल में मार ही पिटेगी। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर बात करने से पहले एक दो छोटी खबरें हैं। एक तो रऊफ़ क्लासरा की चीखें बड़ी आसमानों तक जा रही हैं, क्योंकि उसने कहा कि जी मोदी ने इमरान खान साहब को तो फ़ोन भी किया था, लेटर भी लिखा था मुबारकबाद का जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, लेकिन शहबाज शरीफ को जो है ना 2 लाइनों का कुछ ट्वीट शूट कर दिया मुबारकबाद का। तो ये बड़ी जी इमरान खान से उसकी बड़ी दोस्तियाँ थी। उसके अलावा उन्होंने कहा इमरान खान अब क्या सोचता होगा जब उसे पता लगेगा कि पुतिन ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है, और इमरान खान क्या सोचता होगा कि उसका ये दोस्त है। तो मतलब बेसिकली रऊफ़ क्लासरा का अपना एजेंडा सामने आ गया कि वो शहबाज शरीफ के लिए मरा जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए। गराज कुमारी ने कहा कि वो रात को 1 बजे तक काम करती है, उसके बाद सुबह सो जाती है, और क्योंकि फ़्रेश होकर रात को एक दोबारा धंधा स्टार्ट करना होता है, तो रात को इनका धंधा होता है शुरू से ही, आज से नहीं, ये 70 साल से इनका धंधा रात को ही हो रहा है, जब ये ग्वाल मंडी के किसी एक गली, ख़ास गली में रहते होते थे। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि वो हम सीटें जो हैं वो, उन्होंने एक तो सवाल किया कि पीटीआई क्या चाहती है कि उनको जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी तादाद में शामिल होकर मिलनी चाहिए, वो आपको मिलनी चाहिए, इस पर आप बात करना चाहते हैं, या अब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी सीटें आपको नहीं मिल रही तो किसी और को क्यों दी जा रही हैं। तो जिस पे उन्होंने, पीटीआई ने यही कहा, जो इनके वकील थे, कि जी हमारी नशिस्तें हमें नहीं दी जा रही तो दूसरों में क्यों बांटी जा रही हैं। जबकि मौक़िफ़ ये होना चाहिए था कि हमें मिलनी चाहिए, अगर हमें नहीं देनी तो फिर किसी और को क्यों दे रहे हैं आप। ये पूरा मौक़िफ़ है जो कि मौक़िफ़ में लुकनत है, एक कमी है, गलत है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने फ़ैसला एक तो किया कि कल को हलफ उठाने से रोक दिया है तमाम कि उनका जो मखसूस नशिस्तों में जो लोग जीते हैं उनका हलफ नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, कल तक। लेकिन बात एक गौर करने की है, पेशावर, कम से कम पेशावर असम्बली के अंदर स्पीकर भी पीटीआई का, डिप्टी स्पीकर भी पीटीआई का, लो ही ना इनकी आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप इनका हलफ ही ना उठाएं, सारी ज़िंदगी हलफ ना उठाएं, कोई ना कोई बहाना कर दें, कोई ना कोई चक्करबाजी कर दें, और जिन लोगों को मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं उनको असम्बली तक पहुँचने ही ना दें, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करें। जंगल में रहते हैं आप लोग, जंगल में जंगली जानवर जिस तरह बिहेव करते हैं ना, उनको वैसे ही सुधारना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। उनके साथ आप जनाब करके जंगली जानवरों से डील नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, उन्होंने फ़ैसला दिया कि काजी मुंशी फ़ायज़ ईसा को वो एक लार्जर बैंक तश्कील दे, और पूरे, चूँकि ये मामला पूरे मुल्क का है तो पूरे मुल्क का मामला सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो वो जाने और उसका मालिक जाने, जो वो फ़ैसला करें, और आपको पता है उनका फ़ैसला क्या होगा। और 2 साल से वकील हमें कह रहे हैं कि ये मुकदमा तो बिल्कुल पानी की झाग की तरह ख़त्म हो जाएगा, और आज तक एक मुकदमा का फ़ैसला भी अपने हक़ में नहीं करा सके। जब कोई छोटी मोटी ज़मानत होती थी उसको ऐसे बढ़ा के पेश करते थे जैसे उन्होंने पूरा इंडिया फ़तह कर लिया।
अब यहाँ पर पीटीआई के ऊपर एक तनकीद है, तनकीद नहीं है बल्कि उन्होंने एक ब्लंडर किया है, जो ब्लंडर जानना ज़रूरी है। इनको पता था जब बल्ले का निशान लिया था, इन्होंने आके बताया कि पार्टी कायम है, ये इनके पास सिर्फ हमसे बैट का निशान लिया गया है, हम सब ने फॉर्म में पीटीआई लिखा है और हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये इन्होंने कहा, बार बार कहा। मैं तो आइन नहीं जानता, मैंने देखा हाँ जी ठीक है, फैसले में उन्होंने कहा जी पीटीआई कायम है। पीटीआई कायम थी, लेकिन उन्होंने पीटीआई के सारे, पार्टी कायम थी लेकिन ओहदे सारे ख़त्म कर दिए थे। मतलब कोई बंदा पीटीआई का रुकन नहीं है। जब रुकन ही नहीं है तो आपको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? ये बात इनको पता थी, इन्होंने छुपाई, झूठ बोला हमसे बाहर आके। इसके बाद जिस दिन इलेक्शन हुए अगले दिन ये दौड़ पड़े, फ़लाने से इत्तेहाद कर लें, फ़लाने से इत्तेहाद कर लें। भाई इमरान खान साहब ने कहा था 2 पार्टियाँ, इन 2 से इत्तेहाद किया जाए, और ये इलेक्शन से पहले एक सुन्नी तहरीक जो है इससे, और एक जो थी वहदतुल मुस्लिमीन जो थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जी इल्ज़ाम तो नहीं, प्रोपेगेंडा किया गया, वो अहले तशहीह की है, तो जिस वजह से पीछे हटना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सुन्नी से भी कर लेते, लेकिन आप इलेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते, ठीक है, झूठ ना बोलते, अब कबूतर की तरह आंखें ना बंद करते, आपको पता था ये होना है, तो आप अपने बंदों के नाम उधर से दे सकते थे कि लिस्ट दें। वो हामिद रज़ा साहब इतने शरीफ आदमी हैं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने पीटीआई से मोहब्बत में वो अपनी पार्टी से खुद भी खड़े नहीं हुए। जब एक पार्टी से कोई बंदा ही खड़ा नहीं हुआ तो वो पार्टी तो इसने, मतलब उसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे दें? ये एक बहाना मिल गया ना उनको। तो आपने बहाना खुद दिया, ये ब्लंडर करके, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये ब्लंडर है ये, और ये शायद जानबूझ के किया गया। इतने बेवकूफ़ नहीं है ये, इन्होंने पूरी दुनिया देखी है और हर रोज़ मुकदमे लड़ते हैं। बल्कि मैं यह तक कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने धोखा किया है पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ। यहाँ तक मैं कहूँगा, अगर नहीं तो आप ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको न्यूट्रल होकर सोचें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अगर आप इनकी जगह होते और आपको ये बातें पता होती तो क्या आप इलेक्शन से पहले ये इसका तदारुक ना करते? जवाब आपको मिल जाएगा। और जब इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इस चीज़ के बारे में पूछ लाजमी होगी। और आखिरी बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान साहब की। उनकी आवाज़ दबाने के लिए वो जिस गाड़ी में लाया गया उसके आगे तक पुलिस वाले खड़े हो गए और अपनी शील्डें लगा दी ताकि उनकी आवाज़ ना बाहर आ सके। तो अदालत के अंदर थे तो उनके पर उनके वकील ने इल्ज़ाम लगाया, दूसरे वकील ने, कि इनके पास से डंडा बरामद हुआ है, जिसके बाद अदालत में क्या कहा लग गया। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे 6-6 गाड़ियों में इधर से उधर फिराते रहते हैं, इधर उधर ले जाते रहते हैं, मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तफ्तीश में क्या साबित हुआ, तो उन्होंने कहा जी तफ्तीशी के पास तो मेरा ही नहीं, मैं तो कहीं और था। लेकिन अदालत आगे से वही बिकाऊ माल। एंड में बात सिर्फ इतनी कहूँगा कि तनकीद सुनना और सवाल करना, इसको बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, वरना इस्टेब्लिशमेंट और हम में क्या फ़र्क है, वो भी चाहती है कि हम सवाल ना करें। और अगर हमसे कहा जाए कि आप सवाल नहीं कर सकते तो उनमें और पीटीआई के लोगों में क्या फ़र्क होगा। अस्सलाम वालेकुम।